हेलो एवरीवन। हम इंडियन ज्योग्राफी लेके चले थे जहां हम सामान्य जानकारी कर रहे थे, लेकिन लास्ट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उस लेक्चर में आपकी ऑडियो आई नहीं, वो 2 बार अपलोड कर दी। तो आज हम दोबारा रिपीट करेंगे। उसी लेक्चर में हमने कुछ और पॉइंट्स ऐड करे हैं, तो इसलिए आज उसको दोबारा ही स्टार्ट करते हैं। तो चलो कुछ हम करते हैं। ये क्या है? हमारा भारत है। कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट भी लगा लो। जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये क्या है? पीओके है। ये क्या है? स्काई चिन्ह है। ठीक है। अगर हम भौगोलिक विस्तार का जिक्र करें तो भारत को क्या बोला जाता है? भारत को प्राय उपमहाद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपमहाद्वीप। भारत को प्राय क्या बोला जाता है? उपमहाद्वीप। इसको उपमहाद्वीप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत आपके 5 क्या आते हैं? और भी देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं? एक तो हमारा भारत ही आता है, दूसरा आपका पाकिस्तान जो हमसे टूट के बना है, तीसरा बांग्लादेश जो हमसे टूट के बना है, ठीक है। आपका अफ़गानिस्तान नहीं, आपका नेपाल, क्या? नेपाल और भूटान। इन 5 देशों को मिलाकर क्या बोला जाता है? भारत को उपमहाद्वीप बोला जाता है। जो हमारा ये भारत है, इसका जो उत्तरी गोलार्ध हिस्सा है, यानी कि इसकी जो ये जो इसकी आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, वो कहाँ से कहाँ तक बोली जाती है? देखो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट। क्या हो रहा है आज मेरे? क्या दिमाग ख़राब हो रहा है? ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट। हमारा इंडिया कहाँ है? हमारा इंडिया ये आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। हमारा इंडिया कुछ यहाँ पर विस्तृत है, ठीक है। तो अब आप समझिए कि कहाँ कहाँ है। अभी ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है हमारा भारत। हाँ, जो हमारा भारत है, इसकी जो सीमा रेखा है वो कहाँ तक बोली जाती है? जो आपका ये पॉइंट है, ये बोला जाता है 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार भी है, ये लगभग 6 डिग्री के आसपास है। तो हम इंडिया की बाउंड्री कह सकते हैं कि 6 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर 37 डिग्री कितना? 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। और आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। सबको पता है ये हमारी क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। ये होती हैं हमारी देशांतर रेखाएं और ये होती हैं हमारी अक्षांश रेखाएं। और भारत यहाँ विस्तृत है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, जो हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि ये वाला पॉइंट है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? जो आपका अंडमान निकोबार है और जो हमारा ग्रेट निकोबार है, ये वाला, यहाँ पर हम इस पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसको हम लाहचिंगी नाम से भी जानते हैं। क्या? लाहचिंग। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट, जो हमारे कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। और भारत का जो आपका पूर्वी बिंदु है, जो आपके किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है, उसको हम बोलते हैं क्या? वालांगू। क्या बोलते हैं? वालांगू। और जो आपका गुजरात में हमारा दक्षिण पॉइंट है, दक्षिण क्या बोल रही हूँ आज, मेरा दिमाग कहाँ पर है? जो आपका वेस्टर्न पॉइंट है, यानी कि जो पश्चिम बिंदु है, पश्चिम बिंदु कहाँ पर है? आपके गुजरात के
इसको हम बोलते हैं सर क्रीक। क्या बोलते हैं? सर क्रीक। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है आपका? जम्मू और कश्मीर में है कौन सा? इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट, साउदर्न पॉइंट, द मोस्ट साउदर्न पॉइंट कह सकते हो आप उसको, ठीक है। और हमारा नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कोल, वेस्टर्न पॉइंट सर क्रीक एंड ईस्टर्न पॉइंट वालांगू। क्या है? वालांगू। और जो आपके मुंबई में है, यहाँ पर है जो, इसको हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? कोलाबा पॉइंट। क्या बोलते हैं? कोलाबा पॉइंट, ठीक है। और जो आपके तमिलनाडु में है उसको हम क्या बोलते हैं? तमिलनाडु वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई? पॉइंट काली मेरे। पॉइंट काली मेरे। ये पॉइंट्स भी आप, ये भी आप याद रखना, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ पे आपको जफाना में क्या मिलेगा? पॉइंट पेड्रो। जफाना में क्या है? पॉइंट पेड्रो, ठीक है। जो आपका भारत का पूर्वी सीमा है, क्या हमारी अरुणाचल प्रदेश में है, और आपका जो पश्चिमी सीमा है वो गुजरात में है। अब आपसे अगर एक चीज़ पूछ ली जाए कि हमारी नॉर्दर्न स्टेट कौन सी है, तो आप किसको बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि 370 हटने के बाद आपका ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपकी क्या आ गई? केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। इसलिए सबसे नॉर्दर्न सिटी, आपकी नॉर्दर्न स्टेट किसको बोला जाता है? अब हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है। इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो भारत का विस्तार है, ये यहाँ से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना है? कितना है भाई? 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। और आपका वेस्ट टू ईस्ट पॉइंट देखें तो ये कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2933 किलोमीटर। और अगर हम इसकी भू सीमा की बात करें, भारत के भू सीमा की बात, जिसमें आपका अंडमान निकोबार भी इंक्लूड हो जाता है, लक्षद्वीप भी इंक्लूड हो जाता है, सब इंक्लूड हो जाता है, कितना है वो? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। और अगर आप समुद्र तट की बात करेंगे, किसकी बात? समुद्र तट की बात करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे स्टेट समुद्र से टच करती हैं, वो कितना है हमारा? 7516.6 किलोमीटर। इस 7516.6 किलोमीटर में जैसे आपका जो अंडमान एंड निकोबार है, ये कितना है? 1962 किलोमीटर तट रेखा। गुजरात कितना करता है? 1600 किलोमीटर। आपका आंध्र प्रदेश कितना टच करता है? 970 किलोमीटर। आपका तमिलनाडु कितना करता है? तमिलनाडु 906 किलोमीटर। और आपका महाराष्ट्र कितना करता है? कितना करता है महाराष्ट्र? 720 किलोमीटर, ठीक है। अभी आप और देखिए आगे, हमारे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कुल एरिया कितना है भारत का? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें ओवरऑल वर्ल्ड, तो हमारा भारत 7वां बड़ा देश है, जबकि छठा कौन सा है? ब्राज़ील। और 8वां कौन सा है? अर्जेंटीना। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हम किस पोजीशन पे आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से? फर्स्ट पोजीशन पे। पहले चाइना था, लेकिन अब क्या है भाई? भारत है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन लगभग 1.45 अरब के आसपास है, और चाइना की 1.42 समथिंग है करंट के अकॉर्डिंग,
ठीक है। और जैसे अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 8वां बड़ा देश है, ठीक है। 8 बड़े देश कौन कौन से हैं? आपका भारत, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। कौन कौन से हैं 8 बड़े देश? इंडिया, चाइना, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड रशिया। अगर भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज में देखें तो कितना है? 2.42% है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भाई 2011 के आंकड़ों के अनुसार 17.5% था। अभी देखते हैं कितना होएगा, जो अभी हमारी जनगणना होनी है उसके हिसाब से। अगर हम हमारा देशांतरीय विस्तार के रीजन से भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं को देखें तो उसमें कितना अंतर है, यानी कि आपके यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग का डिफरेंस कितना है? टाइमिंग डिफरेंस वो कितना है? 2 आवर्स का है। कितना है? 2 आवर्स का है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है, तब गुजरात के पश्चिमी भाग में क्या होती है? रात। मान लो अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में किस टाइम होगा? सूर्योदय 7 बजे होगा। 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। कितने घंटे का डिफरेंस है? 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर हम हमारी विषुवत रेखा यानी कि जो 0 डिग्री है हमारे अर्थ की भूमध्य रेखा, उससे हमारा दक्षिण बिंदु नापें, उससे हमारा साउथ पॉइंट नापें तो कितनी दूरी पर है? ये डिस्टेंस है 876 किलोमीटर का। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। और हमें पता है कि जो ये रेखा जाती है हमारी कर्क रेखा, यहाँ से ऐसे जो ये कर्क रेखा जाती है ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये कौन सी है? 23.5 डिग्री पे, ठीक है। अब आप ये नीचे वाला एरिया देखोगे, आपको कैसा दिख रहा है? ट्रायंगुलर। तो जो भारत का दक्षिण भाग अगर हम कर्क रेखा के नीचे से देखें तो हमें कैसा दिखता है? ट्रायंगुलर शेप का दिखता है। कैसा दिखता है भाई? ट्रायंगुलर शेप का दिखता है। और जो हमारी अर्थ का एक मानक समय, एक स्टैंडर्ड टाइम है, वो कहाँ से निकलता है? ग्रीनविच मीन टाइम से। और भारत का कहाँ से निकलता है? इलाहाबाद के पास एक जगह है, कौन सी? नैनी जगह है, वहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से वो निकलती है, जो ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। मान लो कि अभी ग्रीनविच वहाँ पे इंग्लैंड में जो ये जगह है जहाँ से स्टैंडर्ड मानक आपका जो मानक समय इकाई है इसको मेज़र करते हैं, अगर वहाँ पे 12 बजे हैं तो आपके यहाँ पर कितना टाइम हुआ होगा? कितना टाइम हुआ होगा? 5.5, ठीक है। इतना समझ के जो आपकी ये 82 डिग्री है हमारी जो यहाँ से निकलती है, ये कहाँ कहाँ से जाती है भारत के? आपके कहाँ से जाती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और कहाँ से जाती है ये? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश से। क्यों? क्योंकि देशांतर रेखाएं ऐसे मूव करती हैं भाई, ऐसे। इसलिए ये आपको दिखेगा कि ये यहाँ से चल के ये ऐसे कुछ करके जाती है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करती हूँ और अब हम करते हैं नेक्स्ट आगे। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। ये सब कुछ आगे भी है मैप का, इसलिए मैंने इरेज कर दिया क्योंकि मैप का यूज़ होता रहेगा, ठीक है। देखिए पॉइंट्स। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट, जो आपका ग्रेट निकोबार का पॉइंट है, जिसको आप इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, और किस पॉइंट के नाम से जानते हैं भाई? लाह चिंग पॉइंट से जानते हैं, ठीक है। वो कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं आपके? रशिया, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 8वां कौन सा है? अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है और जनगणना के अनुसार देखें 2011 के तो वर्ल्ड का 17.5% पॉपुलेशन अकेला इंडिया अफोर्ड करता है। जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देश कौन से हैं? चाइना, भारत, अब आ जाएगा क्या? भारत, चाइना। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, जो आपको मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। और पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से ये हम कर चुके हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। परंतु मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। क्यों बोला जाता है मुख्य भूमि? यानी कि जो आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है जो कितना है? 6100 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा, समुद्र सीमा से 7 देश कौन कौन से? जलीय सीमा, समुद्र सीमा से 7 देश कौन कौन से? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया से संबंध है। किन किन से है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत की जल और स्थल सीमा यानी कि वाटर एंड आपका जो लैंडिंग एरिया है वो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से, यानी कि जो पानी से भी सीमा से लगता है और स्थल से भी लगता है। कौन कौन सा है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो आपके ग्रेटर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका नाम पहले क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट और लहचिंग पॉइंट। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, गुजरात। पूर्वी बिंदु वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में है। कोलंबा पॉइंट, मुंबई में। पॉइंट कालीमेरे, तमिलनाडु में। पॉइंट पेड्रो जफाना, जो श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है, जो श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट पेड्रो जाफना। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। यह 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। ठीक है, कौन सी रेखा बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। किस किस के बीच में? भारत और चाइना के बीच में 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। कौन सी? मैकमोहन रेखा बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? डुरंड रेखा है, जो आपके 1886 में सर डुरंड थे, अंग्रेज थे, जिनके द्वारा ये निर्धारित की गई थी। और आज के दिन ये किस किस के बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्यों भाई? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये क्या है, हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, जिस पे पाकिस्तान का कब्जा है और यहाँ ये आपका अफगानिस्तान लगता है। ठीक है, ठीक है भाई। 1896 में क्या हुआ था? ठीक है, 1896 नहीं आएगा भाई, 1886 आएगा। ठीक है, 1886 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी ये। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ, जो 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी और जो बहुत ही वाहियात रेखा इन्होंने निकाली थी। ठीक है, जहाँ से भी आपके पुलिस स्टेशन दिखे, इन्होंने तो मैप उठाया, जहाँ जहाँ पुलिस स्टेशन दिखे, जहाँ जहाँ पुलिस की चौकियाँ दिखी, वहीं पे रेखा खींच दी। श्रीलंका, दक्षिण में श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। ठीक है, पाक जल संधि, ठीक है, जिसको हम पाक जल डमरू मध्य भी बोल देते हैं। और क्या बोल देते हैं इसको? जल डमरू मध्य। ठीक है, जल डमरू
मध्य बोल देते हैं इसको हम, ठीक है। और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। जो हमारी भारत की कुल सीमा रेखा है कितनी है? 15,000, कितनी सीमा है? 15,106.7 किलोमीटर, जो अदर्स कंट्रीज से टच करती है, जिसमें आपके 92 स्टेट्स आ जाती हैं और डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 92 डिस्ट्रिक्ट्स, 92 स्टेट तो भारत में ही नहीं है भाई, 92 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं और आपके 17 स्टेट्स आती हैं जो किसी अदर कंट्री के टच करती हैं, ठीक है। जो भारत की तट रेखा है कौन सी? 7516.6 किलोमीटर। ये आपकी 13 राज्य और आपके जो संघ शासित प्रदेश हैं उनको स्पर्श करती है, ठीक है। जैसे भारत के सिर्फ 6 ही लैंडलॉक्ड एरिया हैं, कौन कौन से? आपके एमपी और आपका हरियाणा आ गया एक, और आपका झारखंड, ठीक है भाई, और आपका दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया। ये जो एरिया है ना, एमपी, छत्तीसगढ़, एक और है ना छत्तीसगढ़, ये जो एरिया है ये आपके किसी भी, ये लैंडलॉक्ड एरिया है, ये किसी भी अदर कंट्री के साथ टच नहीं करते, ठीक है भाई। चलो आगे करते हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर में एक जगह है नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, और 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कहाँ से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और ये 8 राज्यों को छूती है। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। कौन सी चुंबकीय विषुवत रेखा? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इनकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? यूपी की सीमा, यूपी से अलग हुए उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगती है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, 1663 किलोमीटर, और कई जगह आपको कितनी मिलेगी? 1600 के लगभग, ठीक है। अप्रोक्स बोली जाती है 1600 किलोमीटर अप्रोक्स। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है, जो 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। कौन कौन से लगे हैं भारत के 9 राज्य तट रेखा से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती। किस किस की? नागालैंड 7 सिस्टर्स में से कितनी सिस्टर्स बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं लगाती? 4। कौन कौन सी? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक है। ये किसको टच नहीं करती 7 सिस्टर्स में से? बांग्लादेश को। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार, ठीक है। यहाँ क्या है? ये मान लो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ म्यांमार, ठीक है। और आपका यहाँ पे भूटान, उत्तर में क्या है इसका भाई बंधु चाइना, जो ये कहता है अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। संकोश नदी असम अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। कौन सी? संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये संकोश नदी है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ आपका असम है।
यंगियाप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिपकिला का निर्माण सतलुज नदी के द्वारा और जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ। जम्मू कश्मीर से लद्दाख क्षेत्र स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कितनी हाइट है? 5624 मीटर। और यहाँ से चीन को जाने वाली सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह जो जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कौन सा? जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिल को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगिल को। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग से गुजरता है, जहां पर जवाहर सुरंग बनी हुई है। जवाहर सुरंग किस पर बनी हुई है? बनिहाल दर्रे में। तुज्जू दर्रा जो कहाँ पर है? मणिपुर में। भारत और म्यांमार को जोड़ता है। कौन सा? तुज्जू दर्रा। शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिपकिला शिमला टू तिब्बत, तुज्जू भारत टू म्यांमार। ठीक है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल क्या है भाई? ये जैसे आपके बांस वगैरह होते हैं, बांस की लकड़ियाँ वगैरह, तो वहाँ के लोग ऐसे वहाँ पे पुल बना देते हैं उन्हीं लकड़ियों को मोड़ तोड़ के। तो वो लकड़ियाँ ऑलरेडी जिंदा होती है, उनको काटते नहीं है, उनको वैसे फोल्ड करके बनाते, तो उसको क्या बोला जाता है? जीवित जड़ पुल। मेघालय की खाड़ी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे की जड़ों से अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा में आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जिन्हें जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग कोई इरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंग केंग इरो। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। कौन से 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट? भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। ठीक है। जैसे आपका ये लगा लो कि रामायण से जोड़ दो, जो वो पुल बनाया गया था आपके रामेश्वरम से श्रीलंका जाने के लिए, रावण की लंका में जाने के लिए, उसको आदम का पुल ही लगा लो भाई। यहाँ से याद कर लो। भारत में रामेश्वरम के निकट एक धनुषकोडी जगह है और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। जफाना तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। बांग्लादेश के साथ कितनी है लंबाई? 4096.7 किलोमीटर। और कौन कौन सा एरिया लगता है? आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल। चाइना के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड लगते हैं। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, जो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से टच होता है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। सिक्किम, असम, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश आदि टच करते हैं भूटान को। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, जो PAO के टच करता है, जो हमारा पार्ट नहीं है। पता नहीं, भगवान जाने ये हमारा पार्ट होगा भी या नहीं होगा। ठीक है। कुल कितनी सीमा साझा करता है भारत दूसरे देशों के साथ? 15,106.7 किलोमीटर। भारत के 17 पड़ोसी देश की सीमा से 17 राज्य नहीं भाई, अब तो 19 राज्य आप बोल सकते हो। ठीक है। ठीक है। कितने बोल सकते हो? 19 राज्य। कितने बोल सकते हो भाई? 19 राज्य। कितने बोल सकते हो? हाँ, सॉरी 17 ही राज्य भाई, 17 राज्य, 19 नहीं 17, याद आ गया मुझे। 17 राज्य और कितनी? 92 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों से सबसे लंबा संबंध बांग्लादेश से सबसे लंबा संबंध पश्चिमी बंगाल का है। चाइना के साथ जम्मू कश्मीर का है। पाकिस्तान से राजस्थान का है। नेपाल से बिहार का है।
म्यांमार से मिजोरम का है, भूटान से असम का है और अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर का, पीओके का कह दो। भारतीय भूमि 4 भागों में बटी हुई है। भाई देखो थोड़ा सा मैंने हाथ से भी लिखा है, कौन कौन से भाग है। विस्तृत पर्वतीय प्रदेश और सिंधु और गंगा के मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र, दक्षिण प्रायद्वीप, और भी एक बोला जाता है क्या, समुद्र तटीय भाग। भारत के उत्तर में पर्वतीय दीवार 2400 किलोमीटर लंबी है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ी है। कौन सी उत्तर में पर्वतीय दीवार। भारत के पूर्व में गारो, खासी, जैंतिया और नागा पहाड़ियां हैं। कहाँ पर है, ईस्ट में। भारत में रेगिस्तान क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा जाता है, विशाल रेगिस्तान जो लूनी नदी तक है और लघु रेगिस्तान जो आपका जोधपुर वगैरह का एरिया आ जाता है। विशाल रेगिस्तान यह कच्छ के रण के पास से उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला हुआ है और लघु रेगिस्तान जैसलमेर और जोधपुर के बीच लूनी नदी से शुरू होकर उत्तरी बंजर भूमि तक फैला हुआ है। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार 460 मीटर से 1220 मीटर तक की ऊंचाई के पर्वत और शिखर द्वारा सिंधु और गंगा के मैदानों से अलग हो जाता है, जैसे आपका अरावली, विंध्य, सतपुड़ा एक्सेट्रा। पठार का दक्षिण भाग नीलगिरी की पहाड़ियों से घिरा है, ठीक है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ये आपका भारत है। ये आपका कौन सा घाट हो गया, पश्चिमी घाट। ये क्या हो गया, पूर्वी घाट। यहाँ पर ये क्या है, आपकी नीलगिरी। क्या है, नीलगिरी, ठीक है। और उसके पार फैली कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कार्डमोम पहाड़ियाँ, जो पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। कौन सी, कार्डमोम। भारत का विस्तृत मैदान भूभाग कितना है, 43% है। अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर कौन से हैं, सैंडल पीक। उत्तरी अंडमान 730 मीटर इसकी हाइट है। माउंट डिओवली कहाँ पर है, मध्य अंडमान, 515 मीटर इसकी हाइट है। माउंट कायोबो दक्षिण अंडमान में 460 मीटर इसकी हाइट है। माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान 450 मीटर ऊंचा है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है, 462 मीटर ऊंचा है। कौन कौन से हैं, सैंडल पीक, माउंट डिओवाली, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट, माउंट थुलियर। थुलियर कैसे याद करोगे, सैंडल पहन के दियावली चली कौवे की तरह और आगे एक हट में पहुंची, हट के ऊपर पहुंची, वहाँ वो थूथ के बल गिरी, यानी कि ठोडी के बल गिरी, ठीक है। कैसे याद कर लोगे, सैंडल पीक, डिओवाली, कोयोबो, हैरियट एंड थुलियट, ठीक है। थुलियर कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार। हैरियट कहाँ पर है, दक्षिण अंडमान। कोयोबो कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान। डिओवाली कहाँ है, मध्य अंडमान। और सैंडल पीक कहाँ है, उत्तरी अंडमान में। प्रमुख जल अंतराल कौन कौन से हैं, 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री चैनल कवरवती व मिनिकॉय के मध्य। देखो मालदीव ऐसे याद कर लो, 8 डिग्री चैनल, माल लेके मिनी हो गई, ठीक है। 9 डिग्री चैनल मिनी होके कवर कर गई, ठीक है, कवरवती। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य। ग्रैंड चैनल सुमात्रा, यानी कि जो आपका इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। डुक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। कौन सा है, डक्कन पास, डक्कन पास कह दो, डुक्कन। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप जो आपका म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के बीच में है। पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप मालाबार तट के मध्य है। लक्षद्वीप और मालाबार के तट के बीच में कौन सा है, लक्षद्वीप। और सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। तो प्रमुख जलंतराल कौन सा है, 8 डिग्री चैनल बिटवीन मालदीव एंड मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल बिटवीन कवरवती व मिनिकॉय, 10 डिग्री चैनल अंडमान बिटवीन कार निकोबार, ग्रैंड चैनल बिटवीन सुमात्रा इंडोनेशिया एंड निकोबार, पाक स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका, डक्कन पास दक्षिण अंडमान एंड लघु अंडमान, कोको स्ट्रेट इन बिटवीन कोको द्वीप एंड उत्तरी अंडमान, पाक खाड़ी बिटवीन
तमिलनाडु एंड श्रीलंका, मन्नार खाड़ी, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु एंड श्रीलंका, लक्षद्वीप में मालाबार तट, और जो सेतु समुद्र परियोजना है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। आई गेस अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्स लेके चल रहे हैं, एग्जाम में फैक्ट्स से आते हैं भाई, और डिटेल भी करेंगे जब हम मैप करेंगे। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं